लाल। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जिला के अध्यक्ष श्री अशोक शर्मा जी और मंच पर उपस्थित आपके इस क्षेत्र से लोकप्रिय सांसद और भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री सुनील सिंह जी और मंच पर उपस्थित पार्टी के महासचिव श्री बाल मुकुंद सहाय जी और से विधायक श्री किशोर दास जी और जिला के प्रभारी श्री विपिन जी और यहाँ पर उपस्थित प्रदेश के सह मीडिया प्रभारी श्री योगेंद्र प्रताप सिंह जी और मंच पर उपस्थित पार्टी के तमाम नेतागण और इस सभा में उपस्थित बहनों और भाइयों प्रेस के साथियों, आप सब इस चिलचिलाते धूप में आप सब यहाँ उपस्थित और आज संकल्प सभा है, संकल्प के लिए ही आए हैं। और अभी आपको इस झारखंड के बारे में काफी चित्रण लोगों ने किया और मैं यही आप सबसे कहने के लिए आया हूं, झारखंड प्रदेश को अपराध मुक्त प्रदेश बनाने के लिए आप सबका साथ और आपका सहयोग भारतीय जनता पार्टी को चाहिए। और आज यही संकल्प लेना है कि झारखंड को अपराध मुक्त प्रदेश बनाए, क्योंकि जब तक ये अपराधियों से झारखंड मुक्त नहीं होता है, झारखंड में अमन चैन नहीं होता है, फिर झारखंड में हम विकास की कल्पना नहीं कर सकते। आज इस प्रदेश की क्या हालत है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आए दिन चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण हो रहा है। बहुत बेटियों की इज्जत भी सुरक्षित नहीं है। कहीं आपने सुना होगा कहीं पर पेट्रोल छिड़क करके जला दिए जाते हैं, कहीं दुष्कर्म करके हत्या करके पेड़ में लटका दिए जाते हैं, कहीं पर उन्हें दुष्कर्म कर हत्या करके 50 टुकड़ों में फेंक दिए जाते हैं। यानी इस प्रदेश में अपराधी बेखौफ होकर के अपराध कर रहे हैं। अगर डरे हुए हैं तो इस प्रदेश की जनता डरी हुई, और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं कि हमें झारखंड को अपराध मुक्त प्रदेश बनाने के लिए यही आज संकल्प लेने की जरूरत है। आखिर ये परिस्थितियां क्यों पैदा हो, अपराधी बेखौफ क्यों अपराध कर रहे हैं? आखिर इस झारखंड प्रदेश में पुलिस है, लेकिन आज पुलिस क्या कर रही है? हेमंत सोरेन ने पुलिस का किस प्रकार से दुरुपयोग करती है, आपको एक एक उदाहरण बता रहा हूं। क्या जिस प्रदेश के अंदर में या राज्य में पुलिस का काम होता है अपराधियों को पकड़ना, चोरों को पकड़ना, डकैतों को पकड़ना, गुंडों को पकड़ना, जेल में डालना, उनको सजा दिलाना, लेकिन आज इस प्रदेश के अंदर में जो अपराधी है, आज जो इस प्रदेश में जो पुलिस है, वो वसूली में हेमंत सोरेन ने लगा दी है। और जिस राज्य की अगर पुलिस वसूली में लगे हो तो फिर अपराध कैसे रोके? क्योंकि आज पैसे तो अपराधियों से पुलिस वसूल रही है। मैं लोगों से कहता हूं कि अगर पुलिस पैसा वसूली में लगेंगे तो अपराध बढ़ेगा, और अगर सिविल प्रशासन के लोग पैसे वसूलते हैं, अगर इंजीनियर पैसे वसूलते हैं, तो काम की गुणवत्ता कम होगी। तो आज इस झारखंड प्रदेश में यही हालत है, और इसीलिए मैं आप सभी भाई और बहनों से यही कहूंगा कि आज हमें यहां से ये संकल्प लेकर के जाना है, झारखंड को अपराध मुक्त प्रदेश बनाना है। यही संकल्प लेना है, यही संकल्प लेकर के जाना है।
यही निवेदन और यही अपील करने के लिए आया। दूसरा जो इस राज्य में समस्या है, सरकार से आम लोग ये चाहते हैं, लेकिन इस प्रदेश के अंदर में भ्रष्टाचार है। आज आप यहां जहां कहीं भी जाएंगे, बिना पैसा से कोई काम नहीं होता है। चाहे वो ब्लॉक जाइए, चाहे वो अंचल जाइए, चाहे वो थाना जाइए या जिला जाइए, छोटा काम हो या बड़ा काम हो, सभी कामों में पैसे लगते हैं। चाहे वो जाति प्रमाण पत्र बनाना हो, आय प्रमाण पत्र बनाना हो, आवासीय प्रमाण पत्र बनाना हो, यहां तक कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए और मृत्यु प्रमाण पत्र भी आप बनाते हैं तो पैसा लगता है। बात है सच बोलो ये कि झूठ बोलो ये तो नहीं बताओ। पैसा लगो कि नहीं लगो तुम्हें बोल दो। सब जगह ब्लॉक में पैसा वसूल करे, अंचल में पैसा वसूल है कि बात में। और यहां तक कि ककरो राशन कार्ड में नाम छूट जाए से नाम जोड़ने वास्ते भी पैसा ले हो। कते टका ले बताइयो तो नहीं, कितना 5,000 की 500 टका बोल ले। 5,000। कहीं लोग जगह जगह जाते हैं तो कहीं लोग बोलते हैं 1,000 टका, कहीं 5,000, कहीं 3,000, कहीं 10,000। यानी जिसका जितना मन होता है उतना वसूलता है। तब गरीब का नाम भी उस राशन कार्ड में चढ़ता है। आप बताइए गरीब उतना पैसा कहां से खोजेंगे, कहां से पाएंगे? तो इस राज्य में ये हालत है। और वीडियो और सीओ से लोग पूछते हैं कि भाई आपको देना पड़ता है, मंत्री को देना पड़ता है, मुख्यमंत्री को देना पड़ता है, ऐसा बोलता है कि नहीं बोलता है? जहां जाके शिकायत करो, कोई बात नहीं, काम कराना है तो पैसा टेबल पर तो ये बोला है ना। आप बताइए भाई, अगर गरीब लोग कहां पैसा पाए? सरकार के जो वीडियो है, सीओ है, एमओ है, डीएसओ है, ये डीसी एसपी कहां को लोग बैठे हुए हैं? सरकार उन लोगों को वेतन देती है ताकि गरीबों का बिना पैसा से काम करे, लेकिन हेमंत सोरेन तो उन लोगों से भी पैसे वसूलते हैं और इसलिए बिना पैसा से कोई काम नहीं होता है। आप लोग चाहते हैं कि भ्रष्टाचार को झारखंड में समाप्त करना है, तो हम आपको प्रैक्टिकल किया हुआ बात बताते हैं। हम लोगों से कहते हैं भ्रष्टाचार उसी दिन समाप्त होगा जिस दिन सरकार में बैठे हुए लोग अफसरों से ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा लेना बंद करके और विकास करके यहां से जाना है। यही निवेदन, यही अपील करने के लिए आया हूं। अभी आपको यहाँ के बारे में काफी चर्चा हो रही। कभी रात को एमपी साहब बता रहे थे कि भाई यहाँ पर घर मजदूर जमीन की भी समस्या है, विधायक जी बता रहे। मैंने बार बार लोगों से कहा कि जो भी घर मजदूर जमीन है, जिसने भी बंदोबस्त करके जो दबाव कर रहे हैं, कागज पत्थर रसीद काट रहे हैं, अगर उस जमीन को सरकार एक्वायर करती है तो राज्य सरकार वो पैसा अपने पास नहीं रख सकती है। वो पैसा किसानों को मिलना चाहिए, वो पैसा रैयल गांव वालों को मिलना चाहिए। केंद्र सरकार को पैसा देती है, कौन भी पैसा देती है, जहां कहीं भी जमीन एक्वायर होती है, सरकारी जमीन भी एक्वायर होती है तो उसका भी सरकार पैसा लेती है। लेकिन झारखंड सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार, वो पैसा सिर्फ अपने पास वो रख लेती है और गरीबों को ये कह करके नहीं देती है कि घर मजदूर जमीन है। मैं इसलिए इस बात को ये कहने के लिए खड़ा हुआ हूं कि हेमंत सोरेन भी आप इन गरीबों के दर्द को सुनिए। अगर ये गरीबों के दर्द को नहीं सुनते हैं, आपकी वो पैसा वाजिब हक है वो नहीं देते हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाला समय जब झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो आपका वो घर मजदूर जमीन जो आपके दखल कब्जा में है, आपकी जो कागज पत्र है, उसके पूरे मुआवजा आप लोग के ग्रामीणों को मिलेगा। जो उस जमीन पर बसोबास करते हैं उनको मिलेगा। ये मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूं। इसलिए मैं
सब लोगों से यही कहने के लिए आया। क्या इस प्रदेश के अंदर में आप देखिए, यहाँ कई चर्चाएं होती है। एक दिन लोग आए थे हमारे पास, मंत्री विधायक थे और बाकी लोग आए, बताए कि यहाँ तो दुष्प्रचार करते हैं कि कई क्षेत्र चतरा जिला में फिल्म फायरिंग गई, लोगों को उजाड़े जाएंगे। मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उजाड़ने का काम नहीं करते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लोगों को बसाने का काम करते हैं। इसलिए आप ये चिंता मत करिए। आपका इसी झारखंड, आपका इसी जिला में, आपका इसी क्षेत्र में हम देख रहे थे, यानी क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री जो आवास है, 41,000 आवास यहाँ बन चुका है। तो आप सोच सकते हो, जो देश के प्रधानमंत्री आवास उन गरीबों को देते हैं जिनके पास आवास, जिनके पास झोपड़ी है, तो वो प्रधानमंत्री कभी भी गरीबों को, किसी को नहीं उजाड़ेंगे। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए खड़ा हुआ हूं कि आप बेहिचक लोगों को आप कह सकते हो कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है और इस क्षेत्र से एमपी आपके सुनील सिंह जी है और यहाँ से विधायक आपके कृष्ण कुमार दास जी है, तो कोई किसी को नहीं उजाड़ा जाएगा। ये आप विश्वास के साथ अब मोदी जी की ओर से, बाबूलाल मारंडी की ओर से आप जनता को आप कह सकते हो। हम यही कहने और यही निवेदन और यही अपील करने के लिए आज मैं आपके बीच में आया हूँ। अभी झारखंड में सरकार कैसी चल रही है? अब किसानों का पहले उन्होंने धान की कराई किया, इस साल तो धान नहीं हो रहा है, लेकिन उस समय भी जो धान की कराई उन्होंने किया है, खरीदा है, उसकी अभी तक पैसा किसानों को उपलब्ध नहीं करा। अभी तक किसानों को पैसा नहीं दिया। आप बताओ कि झारखंड की जो सरकार है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जहाँ किसानों की वो चिंता करते हैं, जहाँ किसानों के खाते में प्रत्येक महीना वो पैसा भेजते हैं, और आपके क्षेत्र में 94,000 गरीबों की चिंता करते हैं। गरीब कोई भूखे नहीं रहे उसकी वो चिंता करते हैं। कोरोना काल में आपने देखा, देश के प्रधानमंत्री गरीबों के जन धन खाते में उन्होंने पैसा भेजा ताकि गरीब कोई भूखे नहीं रहे, गरीब के बच्चे बिना भोजन के रात में सोए नहीं। देश के प्रधानमंत्री ने गरीबों को भी फ्री में अनाज उपलब्ध करा रहा है। लेकिन आज झारखंड की हेमंत सोरेन की सरकार वो गरीब की वो फ्री अनाज भी महीना में ठीक से पहुंचा नहीं पा रही है, उसका भी यहां से वहां कर देती है, इधर से उधर भेज देती है। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, जो देश के प्रधानमंत्री गरीबों की चिंता करते, किसानों की चिंता करते, मजदूरों की चिंता करते, गरीबों का कैसे इलाज हो उसका भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चिंता करते हैं। और उसके तहत भी लोगों को एक प्रकार की लाभ, या आयुष्मान योजना की तहत एक कार्ड बना करके 5 लाख रुपया तक के अच्छे अस्पतालों में वो भी इलाज करा सकते हैं। लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी किसकी चिंता करते हैं? झारखंड में दलालों की चिंता करते, बिचौलियों की चिंता करते, भ्रष्ट अफसरों को बचाने की वो चिंता करते। और इसलिए आपने देखा, जब इस प्रदेश के अंदर में ईडी ने जब जांच शुरू की, करोड़ों करोड़ टका की जब गड्डी मिला और इन लोगों को जब ईडी वालों ने गिरफ्तार किया, आज वो लोग जेल में है, तो हेमंत सोरेन जी उन लोगों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से बड़े बड़े महंगे वकील को ला करके बचाने की वो कोशिश कर रहे, करोड़ों रुपया उसमें वो खर्च कर रहे। जरा सोचिए किस प्रकार से राज्य के मुख्यमंत्री भ्रष्ट अफसरों, भ्रष्ट दलाल बिचौलियों को तो जेल में भेजना चाहिए था, लेकिन वो जेल में भेजने के बजाय उन लोगों को बचाने की वो कोशिश कर रहे। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, इसलिए वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हेमंत सोरेन भी उस भ्रष्टाचार में शामिल है।
हेमंत सोरेन भी उन लोगों को संरक्षित कर रहे, उन लोगों से लुटवाते रहे और इसीलिए उन लोगों को बचा रहे। इसलिए आपने देखा जब हेमंत सोरेन जी को ईडी ने 3 बार नोटिस दिया, लेकिन आप नोटिस देने के बाद भी अब वो वहां उपस्थित नहीं होते, बार बार क्या कहते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट गए हुए। सुप्रीम कोर्ट में गए हुए, भाई गए हुए क्या, आपने अगर कोई गड़बड़ नहीं किया है तो फिर सीधे आप चले जाते ईडी के दफ्तर और ईडी वालों को कहते कि भाई मेरे पास तो यही संपत्ति है, आप जांच कर लो, आप देख लो। लेकिन आज तो इस प्रदेश में जो मुख्यमंत्री है खुद ही भ्रष्टाचार में शामिल है। जो कहते थे कि हम महाजनों के विरोध में लड़ रहे हैं, लेकिन महाजनों के विरोध में, महाजनों से लड़ते लड़ते खुद इतनी बड़का महाजन बन गए। आप तो रांची से लेकर के संथाल परगना तक सबसे अगर किसी के पास अधिक जमीन लूटा है गरीबों की तो हेमंत सोरेन की परिवार है। उन्होंने इतनी जमीन लूटा है, आज उस जमीन के बारे में ईडी पूछताछ करने के लिए बुलाए कि बताओ कि ये जमीन किसका है, कब आपने खरीदा, आपने कैसे खरीदा, नाम बदल बदल करके लिया, अपना लिया, बेनामी संपत्ति अर्जित किया। आज इसीलिए यहां से वहां भागे थे गए। हेमंत जी कब तक आप खैर मनाएंगे, कब तक आप बचेंगे? आपने अगर पाप किया है, गांव में लोग कहते हैं जैसा करनी वैसा भरनी, आपने गलत किया है, आपने काम को लूटा है, तो फिर आपको उसका दंड मिलेगी। और उसका दंड क्या होता है आप सबको पता है कि उसका दंड तो एक ही है, अब भगवान जेल उनको जाना ही पड़ेगा, उनको कोई बचा नहीं सकता है, कोई रोक नहीं सकता। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, भाई इन लुटेरों से झारखंड को बचाना है, इन बिचौलियों से झारखंड को बचाना है। अब ये 3.5 से 4 साल हेमंत सोरेन को हुआ, इसमें कहां विकास का काम? विकास का जो बीजेपी की सरकार से विकास का काम हुआ, मैं तो लोगों से कहता हूं कि ये लोग बोलते हैं लेकिन करते नहीं है। और इनकी दोस्ती किनके साथ? कांग्रेस पार्टी के साथ। उन्होंने झारखंड वासियों को कैसे ठगा है मिल करके, आपको एक एक उदाहरण समझे। अलग राज्य की लड़ाई तो वर्षों से चल रही थी, लेकिन झारखंड के नेता जितने भी थे कांग्रेस पार्टी के हाथों सीख जाते हैं। और इस देश में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में सरकार बनी तो अलग झारखंड प्रांत भी बना और बीजेपी की सरकार पहले अटल जी के नेतृत्व में केंद्र में बनी, अब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी। तभी गांवों तक सड़कें भी पहुंची है, तभी घरों तक बिजली भी पहुंची है। अब याद करिए, मैं एक रिकॉर्ड देख रहा था कि प्रधानमंत्री सड़क योजना मोदी जी के काल में जो 700 किलोमीटर से अधिक गरीब बना है आपके क्षेत्र में, और जब अटल जी के कार्यकाल को भी जोड़ देंगे तो 1000 किलोमीटर से भी अधिक जो ग्रामीण क्षेत्रों में। हम लोगों से कहते हैं कि बूढ़े बुजुर्ग को याद होगा, पहले मेला हम लोग जाते थे, हाट बाजार जाते थे, शादी ब्याह में हम लोग जाते थे तो कैसे पैदल जाना पड़ता, खास करके जो गांव के लोग होते थे, या तो बैलगाड़ी से जाते थे। बात सच है कि नहीं बताइए? लेकिन अब क्या है, गांव गांव सड़कें बन गई, आप कहीं कोई पैदल ना मेला जाते ना हाट बाजार जाते कि सब जगह से आप गाड़ी पहुंच जाती है। बात सच है कि नहीं? लेकिन ये 2000 के पहले कहीं कोई गांव में सड़कें नहीं थी, गांव की स्थिति ऐसी थी, आने जाने का मुश्किल था। लेकिन जब केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी तो आज इस झारखंड प्रदेश की गांव तक सड़कें पहुंची। पहले तो घरों के लोगों ने बिजली नहीं देखा था, हम लोगों को लगता था कि पता नहीं कभी गांव में बिजली पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश के या झारखंड के गांव और घरों पर आज बिजली पहुंच गई। तो ये जिस प्रकार से जो विकास की जो बुनियादी चीजें वहां तक पहुंची, और हेमंत सोरेन तो सिर्फ घोषणाएं करते,
सरकार 2019 के दिसंबर में बनाया, 20 के मार्च फरवरी में उन्होंने विधानसभा में कहा था कि हम नौजवानों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, नहीं तो भत्ता देंगे। वो किया नहीं और प्रत्येक साल वो कहते हैं ये नियुक्ति का वर्ष रहेगा, लेकिन अभी तक कोई नियुक्ति का वर्ष इनका कभी आया ही नहीं। यहाँ की नौजवानों को ठगते। आज इस प्रदेश के विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय हो, चाहे वो हाई स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो, कहीं भी आपको शिक्षक नहीं मिलेंगे। कौन भी किसी प्रकार से विद्यालय चलता है। अगर सरकार चाहती तो उन विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति करती, और जब नियुक्ति में ऐसा नियमावली बना देते हैं जो हाईकोर्ट लोग चले जाते हैं, उसके विरोध में हाईकोर्ट उसको हटा देते हैं, ट्रैक डाउन कर देते हैं, तो कहता है कि षड्यंत्र हो रहा है। हमने कहा कि हेमंत जी आप किसको ये बेवकूफ बनाते। अब याद करिए पंचायत का चुनाव हो रहा था, सभी जगहों पर ओबीसी वर्ग के लिए पंचायत में रिजर्वेशन किया गया, उसका ट्रिपल टेस्ट कराना था सरकार को, लेकिन यहाँ झारखंड में उन्होंने इस काम को नहीं किया। और इस कारण से लोग हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एफिडेविट करके सरकार ने दिया था कि अगर कोई भी चुनाव होगी स्थानीय निकाय का, तो हम ट्रिपल टेस्ट करा करके ओबीसी वर्ग को हम रिजर्वेशन देंगे। लेकिन फिर इसके बाद नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत की जब चुनाव का समय आया तो उन्होंने घोषणा कर दिया बिना ट्रिपल टेस्ट का, और फिर लोग कोर्ट गया तो अब कोर्ट ने कहा कि अब हम कराएंगे। अब वो कराएंगे किससे? ओबीसी पिछड़ा आयोग से कराएंगे, लेकिन पिछड़ा आयोग भी अभी तक गठित नहीं किया है, अभी तक अध्यक्ष की नियुक्ति ही नहीं की है। इसलिए मैं आज आप सब लोगों से ये कहने के लिए सिर्फ खड़ा हुआ हूं कि हेमंत सोरेन जी अपने को बहुत चतुर समझते हैं, कि सोचते हैं कि झारखंड के लोग हमें नहीं समझते, लेकिन आज झारखंड की जनता हेमंत सोरेन को समझ चुका है, और इसीलिए सिर्फ राजनीति करते हैं बोल के और लोगों को ठगने का काम करते हैं। और इसीलिए मैं आज आप सभी भाइयों और बहनों से हम यही निवेदन करने के लिए आया हूं कि प्रदेश का विकास हेमंत सोरेन के रहते ये संभव नहीं हो सकता है। इस प्रदेश के नौजवानों को नौकरी हेमंत सोरेन के रहते ये संभव नहीं हो सकता है। और इसीलिए मैं आज आप सभी भाइयों और बहनों से हम यही निवेदन और यही मैं अपील करने के लिए सिर्फ आया हूं कि झारखंड को अपराध मुक्त प्रदेश बनाना, झारखंड से भ्रष्टाचारियों को भगाना है, झारखंड से जगह लुटेरों को भगाना है। और इस काम के लिए पहले इस राज्य से इस मुख्यमंत्री को उखाड़ फेंकना है। यही संकल्प लेकर के हम सबको यहाँ से जाना है। यही निवेदन और यही अपील के साथ अपनी बातों को मैं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जवाहर। बाबू जिंदाबाद।